हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि जो एक रनर ट्विन होता है उसका क्या बिहेवियर रहता है जब वो एक रनिंग की फेज में होता है। आपको मालूम है कि जो ये रनर होते हैं ये डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हैं और डिवाइन फेमिनिन भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी एनर्जी हो सकती है, बॉडी मतलब एनर्जी तो डिवाइन उसकी रहेगी रनर की, और बॉडी कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जैसे आपको पता है कि जब हमारी ये जर्नी शुरू होती है तो जो डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं, जो 90% केसेस में रनर ट्विन्स रहते हैं, उनकी भी अवेकनिंग स्टेजेस में होती है। तो पहली जो स्टेज होती है वो होती है बिल्कुल ही कनेक्शन को मानना ही नहीं, उसको बिल्कुल ही डिनाई कर देना। तो जब इस फेज में होते हैं मैस्कुलिन, या जब उनका सेकंड फेज आता है जब वो थोड़ा थोड़ा उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं लेकिन अभी भी रन कर रहे होते हैं, तो उनका बिहेवियर उस टाइम पे कैसा रहता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो पहला है कि उनको फील तो बहुत होती है इंटेंसिटी, लेकिन वो डर जाते हैं उस चीज़ से और फिर भागने लगते हैं। तो इसीलिए हम उनको रनर ट्विन कहते हैं, क्योंकि यूजुअली वो बहुत ही ज़्यादा गहराई फील तो करते हैं, शुरू शुरू में शायद एक्सप्रेस भी कर दें, और मोस्टली केसेस में ऐसा होता ही है कि हाँ, म्यूचुअल एक आपको एक फीलिंग होती है कि जो चेजर है उसको भी अच्छी फीलिंग आ रही है, रनर को भी अच्छी फीलिंग आ रही है, और शुरू शुरू में दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्रेस कर देते हैं। लेकिन फिर कनेक्शन की इंटेंसिटी इतनी हाई हो जाती है कि जो रनर ट्विन होता है ना, वो घबरा जाता है और फिर वो भागने लगते हैं, रन करने लगते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है, जो उनका बिहेवियर है वो ये है कि वो इंटेंसिटी फील करते हैं फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो रन करने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे फियर्स के बीच में छुपाना चाहते हैं अपने आप को। उनके अंदर इतना डर होता है, बहुत तरीके के डर होते हैं उनके अंदर, तो वो उन डर के बीच में ना दब जाते हैं, कहीं वो अपने प्यार को छुपा लेते हैं। द नेक्स्ट बिहेवियर इज पुश एंड पुल पैटर्न। ये भी एक बहुत ही कॉमन बिहेवियर है उनका, कि कभी तो वो आपकी तरफ एकदम से अट्रैक्ट होंगे और थोड़ी देर आपके साथ रहेंगे, बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, और फिर एकदम से अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लेते हैं, तो पुल कर लेते हैं अपनी एनर्जी बाहर। तो कभी पुश करते हैं, कभी पुल करते हैं, और ये उनका पैटर्न चलता ही रहता है। जब थोड़े टाइम निकल जाता है, 3 महीने 4 महीने, कुछ और टाइम, जैसा भी उनको फीलिंग आने लगती है कि नाउ आई शुड टॉक टू हर, तो फिर से आ जाएंगे, तो फिर आपको पुश करते हैं, और फिर जब आप उनसे बात करते हैं तो वो फिर पुल कर लेते हैं अपनी एनर्जी। तो एक ये बहुत ही कॉमन बिहेवियर रहता है उनका, पुश एंड पुल का। Next is they may come very close, open up emotionally, show affection and then suddenly disappear. ये भी आपने देखा होगा, बहुत कॉमन है, क्योंकि वो आते ज़रूर हैं। आप इनर वर्क करेंगे, आप अपनी हीलिंग करेंगे तो ही विल कम बैक। फिर वो आपको इमोशंस दिखाएंगे अपने, थोड़ा सा अपना एक बड़ा डेलिकेट सा साइड दिखाएंगे, और जैसे ही आप फिर उनकी तरफ इमोशनली थोड़ा सा डिपेंडेंट होने लगते हैं, अगेन ही विल रन। तो ये उनका बिहेवियर एक बहुत ही सॉलिड बिहेवियर होता है, ये उनका रहता ही रहता है। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि वो बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, वो अपने आप को जान ही नहीं पा रहे होते कि उनके अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि वो बहुत ही लॉजिकल ट्विन होते हैं, तो वो ज़्यादातर अपने दिमाग से सोचते हैं, दिल की बातें उन्हें इतनी जल्दी समझ में नहीं आती हैं। तो डिवाइन फेमिनिन से जब वो मिलते हैं तो वो इतने ज़्यादा कंफ्यूजन में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वैसा प्यार कभी भी किसी के लिए फील नहीं किया होता, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इमोशनल शटडाउन। ये भी एक बहुत ही कॉमन बिहेवियर है उनका। जब वो रनिंग के फेज में होते हैं, मैं तब की बात कर रही हूँ, तब का उनका बिहेवियर कैसा होता है, ये उस पे है वीडियो। तो इमोशनल शटडाउन हो जाते हैं, वो बात ही नहीं करते, बिल्कुल साइलेंस में चले जाते हैं। अपने इमोशंस को ना वो किसी को बताते हैं, ना ही अपनी फेमिनिन से बताते हैं, ना ही किसी और से डिस्कस करते हैं। एक्चुअली में वो एक, उन्होंने अपने आसपास एक कोकून होता है ना, एक शेल, एक ऐसा अपना आसपास एक शेल बना लिया होता है, और उसमें छुप जाते हैं जाके। तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली शट डाउन होते हैं। और
फिर वो जब उनको इमोशंस ऐसे लगता है कि बहुत इंटेंस फील हो रहे हैं, देन दे बिकम डिटैच। तो वो बहुत ही ज़्यादा डिटैच हो जाते हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनकी फेमिनिन क्या कर रही है, उसके ऊपर क्या बीत रही है, वो किस पेन में है, वो किस सफरिंग में है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतने ज़्यादा डिटैच हो जाते हैं और आप उनको रीच आउट ही नहीं कर पाते। आप कोशिश भी करो ना अगर उनसे कि मैं कांटेक्ट बना लूँ, मैं उनको मैसेज कर लूँ, मैं उनको फ़ोन कर लूँ, वो होने ही नहीं देते इस चीज़ को। वो या तो आपके मैसेजेस का जवाब नहीं देंगे, या आपकी कॉल्स को उठाएंगे नहीं, या अगर आपने मैसेजेस किए भी तो या तो कभी वो थम्स अप दिखा देंगे, कभी कोई एक इमोजी भेज देंगे। मतलब वो इमोशनली बिल्कुल ही शट डाउन हो जाते हैं, बात करते ही नहीं हैं। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन बिहेवियर है उनका, और यही बहुत पेनफुल होता है हम फेमिनिन्स के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। देन वो डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस को अवॉइड करते हैं। इसका ये मतलब है कि वो कभी भी किसी भी बात को डिस्कस करने में इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। वो क्या फ़ील करते हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, वो कभी नहीं आपसे बात करेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी वो आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, तुमने क्या-क्या नया सीखा, या तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया या नहीं आ गया। यू नो आपकी लाइफ के बारे में वो जानने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी होते हैं, लेकिन वो अपने बारे में कुछ नहीं बताते। ठीक है ना? इसी को कहते हैं डिटैचमेंट, इमोशनली शट डाउन, और एक बहुत ही ज़्यादा गैप क्रिएट कर लेना। ओके, देन इज वो फिजिकल डिस्टेंस भी क्रिएट करते हैं, जो कि बहुत ही एक कॉमन सी बात है, क्योंकि जब मैस्कुलिन्स एक रनर मोड में होते हैं, है ना, जब वो भाग रहे होते हैं, तो वो चाहते ही नहीं कि वो आपको फेस करें, वो दूर ही रहना चाहते हैं आपसे। तो ना तो वो इमोशनली आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ना ही सोशल मीडिया पे कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं, और ना ही वो आपसे कोई फिजिकल कांटेक्ट करना चाहते हैं। टोटली शट डाउन हो जाते हैं वो। ओके, नाउ दे वो अपने आप को यही सब कह के समझाते रहते हैं कि नहीं नहीं, शी इज़ नॉट फॉर मी, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, अभी तो हमारे बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं मैरिड हूँ, मेरा बिजनेस है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरा सोसाइटी का इतना प्रेशर है। तो वो कुछ ना कुछ कह कह के अपने आप को बहलाते रहते हैं, और ज़्यादा काम में बिजी हो जाते हैं, और ज़्यादा काम में बिजी हो जाते हैं, लेकिन वो कभी भी अपना जो ट्रू नेचर है, जो उनका ऑथेंटिक सेल्फ है, जो वो फील करते हैं, जो वो जिस चीज़ से वो भाग रहे हैं, जो वो डर है उनके अंदर, वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते। ठीक है ना? बिल्कुल शांत रहते हैं, एकदम डिटैच्ड रहते हैं। फिर क्या करते हैं, एक और भी बड़ा उनका डाइसी सा बिहेवियर होता है कि वो आपको दूर से वॉच भी करते रहेंगे कि आपने क्या डाला है सोशल मीडिया पे, कौन सी स्टोरी डाली है, कौन सा आपने डीपी लगाई है, कौन सा स्टेटस लगाया है। वॉच भी करेंगे, लेकिन कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो ये उनका जो बिहेवियर होता है, ये ऐसे ही चलता है जब तक कि वो कंप्लीट एक्सेप्टेंस में नहीं आ जाते कि हाँ, मेरा एक डीप कनेक्शन है इसके साथ। शुरू शुरू में तो वो डिनाई ही करते रहते हैं, फिर जो सेकंड स्टेज होती है उसमें वो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस में आते हैं, लेकिन वो बाहर ये शो नहीं करते कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अंदर तो फील करते हैं, रियलाइज करते हैं इस चीज को, लेकिन वो आपको शो नहीं करेंगे। वो आपके सामने ऐसे ही शो करेंगे कि मैं तो तुमको जानता ही नहीं हूँ, दूर से ऐसे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, आंखें नहीं मिलाएंगे आपसे। जस्ट ही विल ट्राई टू इग्नोर यू। वो आपको ये शो करेंगे कि मैं तो नॉर्मल हूँ, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो वो इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। मेंटल उनका जो एक लॉजिकल माइंड है ना, वो उनको भगाए रखता है हर वक्त। एंड माइंड यू गाइज, ये एक बहुत ही पेनफुल चीज होती है उनके लिए भी। उनको कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, उनको कहीं पीस नहीं मिलता, क्योंकि वो फिगर आउट ही नहीं कर पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है। उधर तो फीलिंग्स इतनी इंटेंस है, लेकिन वो उसको छुपाने के चक्कर में वो अपना दिमाग चलाते रहते हैं, क्योंकि उनको फीलिंग्स को बताना नहीं है, किसी को सप्रेस करना है। ठीक है ना? नाउ क्या होता है कि
फिर जब आप चेस करना उनको छोड़ देते हो, तब वो ट्रिगर होना शुरू होते हैं। ये भी उनका एक बहुत ही कॉमन बिहेवियर है कि जब जो फेमिनिन होती है वो टोटली चेजिंग एनर्जी से बाहर आ जाती है, तो वहाँ पे जो मैस्कुलिन्स हैं उनको ट्रिगरिंग शुरू होती है, क्योंकि आपकी एनर्जी उनको मिल नहीं रही होती है और वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, और फिर वो भागते हैं आपकी तरफ। सो ये भी एक बहुत ही कॉमन बिहेवियर है उनका, ठीक है ना। और क्या होता है, ओके, एक उनका बिहेवियर होता है कि उनको ऐसा लगता है कि जो लड़की है, मैं इससे जितना दूर जाऊंगा मैं इसको भूल जाऊंगा। मतलब ये जो फेमिनिन एनर्जी वो उन्होंने अपनी लाइफ में देखी, तो वो क्या करते हैं, अपनी जी जान से कोशिश करते हैं कि आपसे वो दूर चले जाएं। कभी अपने आप को कार्मिक्स में बिजी कर देते हैं। फिर वो देखिएगा, आप अपनी सोशल मीडिया पे बड़ी अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगाते हैं अपनी वाइफ के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या वो घूमना बहुत शुरू कर देते हैं, कभी इस हिल स्टेशन कभी उस हिल स्टेशन, या वो अपने बिजनेस में या काम में बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं। तो बेसिकली वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, बेसिकली वो आपके जो थॉट्स हैं उनसे भागना चाहते हैं, इसलिए वो ये सब कुछ करते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ बहुत ही टिपिकल सा बिहेवियर होता है, ऑलमोस्ट हर मैस्कुलिन का ये बिहेवियर रहता है इस जर्नी में, ठीक है। जब वो रनर की एक थर्ड स्टेज होती है, जब वो फाइनली एक्सेप्टेंस में आते हैं, उनको रियलाइज होता है कि हाँ, मेरा एक बहुत ही डीप कनेक्शन है, जब तक वो उस स्टेज में नहीं आते ना, तब तक वो ये सब बिहेवियर आपको शो करते ही रहेंगे और आप कंफ्यूज्ड होते रहते हो कि पता नहीं क्या हो रहा है। एक दिन कोल्ड बिहेवियर होता है, एक दिन बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, एक दिन मुझे ब्लॉक कर देते हैं, एक दिन बड़े अच्छे से बात करते हैं। तो कुछ भी मतलब आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज्ड होते हैं, इसलिए वो आपको भी पूरा कंफ्यूज करने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है गाइस। तो ये उनका बिहेवियर होता है जब वो एक रनर की फेज में होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन ही रनर्स होते हैं, कभी कभी डिवाइन फेमिनिन्स भी रनर बन जाती हैं, क्योंकि इस जर्नी में हम लोग भी अपनी एनर्जी को स्विच करते रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो फेमिनिन एनर्जी में जो होता है ना, वो भी मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाता है, और जो कभी कभी मैस्कुलिन एनर्जी में होता है वो फिर फेमिनिन एनर्जी में आ जाता है। तो ये स्विच चलता रहता है, जब तक कि हमारा इनर यूनियन नहीं होता, हम लोग अपनी एनर्जीज को स्विच करते रहते हैं, ठीक है गाइस। और यहाँ मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मैंने अपना एक इनर वर्क प्रोग्राम बनाया है 12 वीक्स का, और मतलब 3 मंथ्स का। तो इट इज़ अ वेरी वेरी जैसे कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। 3 मंथ्स में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और 12 वीक्स हैं एक्चुअली, 3 मंथ्स पूरे तो नहीं मैं कहूँगी, वीक बाय वीक है ये, 1 वीक 2 वीक, एवरी वीक देयर वुड बी अ सेशन। तो उस सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, बहुत आपकी हीलिंग भी हो सकती है उसमें। तो अगर आपको डिटेल्स चाहिए, आप इसके लिए मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली, एंड इट इज़ विद अ वेरी वेरी नॉमिनल फ़ी, क्योंकि मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आती हैं कि मैम हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, हम इतना नहीं खर्च सकते। तो मैंने बेसिकली ये मासेस के लिए बनाया है इनर वर्क प्रोग्राम। जो लोग 1-on-1 सेशंस नहीं ले सकते, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं, तो जो लोग वो नहीं ले सकते, तो वो एक नॉमिनल फी देके ये वाला जो एक इनर वर्क प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। सो यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी एंड गेट द डिटेल्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर।